मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा था वो कर दिखा दिया। यूपी में माफियाओं के गलियारे में मची हलचल। भागो भागो कहे सब भागते हुए कह रहे योगी तो अब मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल की हत्या कर कानून व्यवस्था को जिसने भी लिया हाथ, उसका अंजाम अब माफियाओं और बाहुबलियों का साम्राज्य भुगतेगा। जी हां, ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप का अंजाम न सिर्फ अतीक अहमद भुगतेगा, न सिर्फ वो हमलावर भुगतेंगे, बल्कि कानून व्यवस्था से खेलने वाला जरायम की दुनिया का हर बादशाह भुगतेगा। इसलिए बाहुबलियों माफियाओं की गलियों में कोहराम मच गया है, क्योंकि योगी ने जो कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों में से एक अरबाज के लिए 27 फरवरी का दिन आखिरी बनकर रह गया। उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था, अरबाज उस कार का ड्राइवर था। पुलिस के साथ अरबाज की मुठभेड़ दोपहर करीब 3 बजे हुई। अरबाज के साथ और 2 से 3 लोग थे जो मौके से भाग गए। वो दिन 25 फरवरी यानी शनिवार का था, जब यूपी विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप की गवाह बनी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें बोलने पर उकसाया था। अखिलेश ने अचानक सदन में उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठा दिया था। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को अपना असली रूप दिखाया। बातें तो योगी ने बहुत कही उस वक्त, लेकिन उनकी एक बात सबके कानों में गूंजती रही। गुस्से में तमतमाकर सीएम योगी ने तब डंके की चोट पर कहा था, माफिया किसी भी पार्टी का हो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिनों बाद इस कथनी को करनी में बदल दिया गया। उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपियों में से एक को योगी की पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। सीएम योगी ने इसके जरिए फिर साफ मैसेज दे दिया है, बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। वो पहले जैसा था उससे इस बार कहीं ज्यादा कठोर हो चुका है। कोर्ट कचहरी के आड़ में जेल की रोटियां तुड़वाने की जगह योगी सरकार इन्हें बिना टिकट ऊपर पहुंचाएगी। यही सीएम योगी का स्टाइल है, जिससे लगता है वो बदलने को कतई तैयार नहीं। वैसे भी देखा जाए तो यूपी में जैसे ही सीएम योगी के हाथों में सत्ता की कमान आई, बाहुबलियों और माफियाओं के तेवर की हालत पतली है। पहली बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि दबंगों, माफियाओं और अपराधियों को पाताल लोक पहुंचा दिया जाएगा। या तो अपराध से तौबा कर लें या फिर यूपी को छोड़ दें। जिसके बाद सीएम योगी ने अपनी पुलिस को पूरी छूट दे दी। उन्हें जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के आदेश दे दिए। ऐसे एक्शन की वो समय समय पर समीक्षा करने लगे। दुर्दांत अपराधी धड़ाधड़ गिराए जाने लगे। उनके बचकर भाग निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। फैसला ऑन द स्पॉट होने लगा। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। मार्च 2017 से नवंबर 2022 तक योगी सरकार में करीब 170 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया गया। 4500 से ज्यादा अपराधी पुलिस की गोली से अस्पताल में पहुंचे। यहां तक कि योगी पब्लिक मंचों पर भी कहते रहे कि जरूरत पड़ी तो गाड़ी भी पलटेगी और बुलेट भी चलेगी। बिकरू कांड के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी और उसका एनकाउंटर हुआ था। उसी संदर्भ में योगी ने ये बात कही थी। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद 2017 में पहला एनकाउंटर 27 सितंबर को मंसूर पहलवान का हुआ था। मंसूर सहारनपुर का रहने वाला था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। विपक्ष कई बार ऐसे एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा। अब फिर से माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ वही दिन लौटने वाले हैं। इसका संकेत सीएम योगी ने विधानसभा में दे दिया। अखिलेश ने जब उमेश पाल मर्डर केस का मुद्दा उठाया, तब सीएम योगी की आंख गुस्से से लाल हो गई। वो पूरी तरह से तमतमा गए। उन्होंने सपा पर बदमाशों को आश्रय और बढ़ावा देने का आरोप लगाया। फिर गुस्से में बोले कि माफिया किसी भी पार्टी का हो, हमारी सरकार मिट्टी में मिला देगी। और अब मिट्टी में हमलावरों में से एक अरबाज को मिला दिया गया है।